अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? आज हम लोगों का चैप्टर है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि करंट क्या है। ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन करंट के हवाले से आप लोगों ने मैट्रिक में 10th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो आप लोगों को एमडीकेट दूसरे जो टेस्ट होंगे वहाँ पर भी हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। क्या इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, the flow of charges with respect to time is called electric current. The flow of charges, the flow of charges through any cross-sectional area of a conductor with respect to time is called electric current. Electric current. डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जानते हैं, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए, मैथमेटिकली यू कैन से कि इसका फार्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। Q आप लोग जानते हैं चार्जेस को कहते हैं, T हमारे पास टाइम है। अगर कोई चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, सो ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। सो यहां पर चार्जेस का फ्लो करना इस एरिया में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्जेस को आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली। सो इस एरिया से चार्जेस का पास होना, इलेक्ट्रॉन का पास होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अभी इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास आप लोग जानते हैं कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मीन कि आपने बैटरी अप्लाई नहीं की है, बैटरी डज नॉट अप्लाई, अगर आपने बैटरी अप्लाई नहीं की है तो सर इस कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना रैंडमली, या इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर आपने अप्लाई नहीं की हो, तो इससे करंट किस तरह पास होता है? बेसिकली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। जब रैंडमली मूव करते हैं तो एक दूसरे की इफेक्ट को वो कैंसिल करता है। इफेक्ट को क्या करता है? कैंसिल करता है। किस तरह कैंसिल करते हैं? कंसीडर करते हैं लेफ्ट साइड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी तादाद 5, इसी तरीके से राइट साइड से भी कंसीडर कर रहा हूं, मैं इन दोनों साइड की बात कर रहा हूं।
इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। राइट साइड को आपने प्लस का नाम दे दिया, लेफ्ट साइड को आपने नेगेटिव का नाम दे दिया, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करता है। इस वजह से अगर कोई कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन सर इसमें तो करंट फिर नहीं है। आप कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है ज़मीन पे, हम लोग टच करते हैं लेकिन हमें करंट महसूस नहीं होता। बेसिकली ये सर आपने तो कहा था ये कंडक्टर है, सो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन वो रैंडमली मूव करते हैं। वो क्या करते हैं? वो रैंडमली मूव करते हैं। जब रैंडमली मूव करते हैं तो हमारे पास वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर रहे होते? कैंसिल कर रहे होते। इस वजह से हमारे पास जो टोटल करंट होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस वो जीरो होगा। वो इसलिए जीरो होगा कि हमें करंट महसूस नहीं होगा, एक दूसरे की इफेक्ट को उसने कैंसिल किया हुआ। जब हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं, जब हम लोग इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी अप्लाई करते हैं, कंसीडर करते पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इसमें वो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, तो इसके लिए एक हमारे पास क्या मौजूद हो जाता है? हमारे पास एक रेगुलर मैनर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो एक स्पेसिफिक, एक रेगुलर मैनर में हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसकी जो मूवमेंट है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाती है। तो इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास दो टाइप्स के हैं। बेसिकली दो टाइप्स को हम लोग ले लेते हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। इसको मैं आप लोग इसको स्टॉप करके इसको अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको एक नज़र देख लें। ये सच इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने अपने लिए टफ किया हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुझे इस बात पे एक शेर याद आ गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने पैशंस दिखाना है, और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है जो आप लोग इसको गेट ना कर सके। तो मैंने कहा था बेसिकली हमारे पास जो करंट है टू टाइप्स के, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको नाम दे सकते इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट, इसको भी मिटा देते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी कंडक्टर के हवाले से कि कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है लेकिन वो रैंडमली मूव करते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहे होते हैं। मैंने सिर्फ राइट और लेफ्ट का एक आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और जो नेट करंट होगा उसमें ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहा होता है। सो कन्वेंशनल करंट में बाद में आएंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट। सच अ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली सच अ करंट, such a current due to electrons,
is called due to electrons and its direction, due to electrons and its direction, and its direction, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी negative terminal of a battery to positive terminal of battery, positive terminal of a battery is called electronic current, electronic current, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। किस तरह? अगर हम लोग किसी कंडक्टर से, किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग बैटरी अटैच कर ले तो वो करंट जो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस की वजह से, जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से, इस नेगेटिव चार्जेस को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है। तो ऐसा करंट जिसकी वजह से, यानी ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, उसे क्या नाम देंगे? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है, या दूसरे लफ्जों में इसको नाम दे दें नेगेटिव चार्जेस। इसको नाम आप दे सकते हो नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि चार्जेस दो किस्म के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होती है, इस करंट को हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसे क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, ये कंसेप्ट जो था, क्योंकि बैटरी डिस्कवर हुई थी ऑलमोस्ट 1800 में डिस्कवर हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 के लगभग हुई थी। यू कैन से इन दोनों के बीच में 100 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, ये जो कन्वेंशनल है, अभी तक हम लोग सर्किट ड्रा करते हैं, कन्वेंशनली ड्रा करते हैं। वो इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि उस वक्त देयर इज नो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्जेस मीन न इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से इस करंट को हम लोगों ने फिर नाम दिया था कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट अभी किसी डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो चाहे नेगेटिव चार्जेस की वजह से, करंट दोनों की वजह से ये ग्लो करता है। एक बल्ब है, हम लोगों ने लगाया बैटरी के साथ, वो ग्लो करेगा, चाहे पॉजिटिव की वजह से हो चाहे नेगेटिव की वजह से हो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसका अपोजिट, सच अ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ, such a current due to flow of positive charges, due to positive charges are known as, इससे पहले नंबर 1 and its direction, एक याद करो बेटा, दूसरा भी याद होगा, and its direction from positive terminal of a battery to positive terminal of a battery, positive terminal of a battery to negative terminal of a battery, negative terminal of a battery. This is called conventional current, conventional current। अभी कन्वेंशनल करंट और इसमें क्या फर्क है? वाज़े तौर पे है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अभी ये कन्वेंशनल एक रिसम बन गया था, एक रिवाज बन चुका है, ये एक रिवाज बन चुका है। ठीक है, एक रिवाज बन चुका है। वो इसलिए बन चुका है कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी अटैच करते हैं, तो अगर आपको याद है या आपको पता है, कोई भी आप कोई सर्किट उठा ले, उस सर्किट को जो उसने, कोई साइंटिस्ट है, कोई हमारे पास रिसर्चर है, कोई भी ऐसा हमारे पास प्रोफेसर होगा, कोई भी होगा,
वो किसी सर्किट को जब ड्रा करता है इस वाले टर्मिनल को हाई पोटेंशियल पे रख देते हैं और इस नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल पे रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव की वजह से। ये क्या हमें बता रहा है? ये कन्वेंशनल करंट हमें ये बताता है क्योंकि बैटरी डिस्कवर हुआ था 1800 में, जबकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होता है 1897 में। तो इसके बीच में लगभग 100 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि 100 साल के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा। इलेक्ट्रॉन मौजूद था लेकिन डिस्कवर नहीं हुआ था। साइंटिस्ट डज नॉट अवेयर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई ये जो करंट है और इसकी डायरेक्शन जो होगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। इस करंट की जो डायरेक्शन होगी, इस कन्वेंशनल करंट की, ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट, अगर इसकी डायरेक्शन हम लोग ड्रा कर ले, इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक करंट की नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, सो ये कन्वेंशनल करंट इसे कहते हैं। सच अ करंट ड्यू टू फ्लो पॉजिटिव चार्जेस। ये उस वक्त की बात है जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कन्वेंशन बन चुका है। अभी तक कोई भी सर्किट ड्रा करता है, कोई भी जो ड्रा करने वाला है वो हमेशा ये हाई पोटेंशियल पे रखेगा। इट्स मीन दैट कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। इट्स मीन दैट कि चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो इसको क्या नाम दिया था? कन्वेंशनल करंट।